दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग को कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका की एक फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर इनकी जगह कोई और सुपर हीरो की फाइट देखने को मिले, जैसे कि व्हाट इफ टीवी सीरीज में क्या हो अगर आयरन मैन वर्सेस आयरन मैन की फाइट हो। और ये भी जानेंगे कि ये फाइट किस हद तक जा सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट सुपर विलन का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से, जो कि थी एवेंजर्स मूवी में। हम लोग को पता है कि आयरन मैन के आर्मर हमेशा अपग्रेड होते रहते और उस टाइम के हिसाब से एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन के पास बहुत सही आर्मर था। लेकिन अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, तो उस समय टोनी स्टार्क के पास था मार्क 85 आर्मर, अब तक का टोनी स्टार्क का सबसे बेस्ट आर्मर। तो यहाँ पे जब ये दो सुपर हीरो एक साथ आमने सामने आएंगे तो यहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क के आर्मर की, जो कि था एवेंजर्स पार्ट 1 मूवी में, तो उसमें जो एआई लगा था उसका नाम था जार्विस। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मार्क 85 आर्मर की, तो उसमें थी फ्राइडे। दोस्तों यहाँ पे जब भी टोनी स्टार्क अपना आर्मर अपग्रेड करेगा तो उसके साथ उसकी एआई भी अपग्रेड हो जाएगी। यानी दोस्तों हम लोग थ्योरेटिकली एक बात तो मान सकते हैं कि जो फ्राइडे है वो जार्विस से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन सब के बाद अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो जो पुराने वाला टोनी स्टार्क है, यानी जो पास्ट का टोनी स्टार्क है, उसे लगेगा ये जो टोनी स्टार्क है लोकी है, जैसे कैप्टन अमेरिका को लगा था। लेकिन फिर भी पुराने टोनी स्टार्क के माइंड में एक डाउट आएगा कि लोकी अगर भेद बदल रहा है तो यहाँ पे उसी जैसा आर्मर का कॉपी बनाना चाहिए ना, इतना अपग्रेड आर्मर कैसे हो गया। और यहाँ पे हो सकता हो नए टोनी स्टार्क पे अटैक करने की कोशिश करे। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि एंड गेम के टोनी स्टार्क का आर्मर कितना ज़्यादा एडवांस है, वो जार्विस को भी बंद कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अच्छी खासी फाइट हो सकती है, जिसमें एवेंजर्स पार्ट 1 में को टोनी स्टार्क आराम से हार सकता है। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर लोकी आर्मर चेंज करके भी आए तो उसके पास इतनी अच्छी एआई कहाँ से आ गई जो कि जार्विस को भी कंट्रोल कर सकती है। नहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका के फाइट सीन की, तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज था। उनके पास था माइंड स्टोन, जिससे वो दूसरे कैप्टन अमेरिका को कंट्रोल करके कुछ समय के लिए सुला देते। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन मैन वर्सेस आयरन मैन की फाइट की, तो अगर फ्यूचर टोनी स्टार्क माइंड स्टोन यूज करके टोनी स्टार्क पे कंट्रोल करना भी चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एग्जांपल हम लोग को एवेंजर्स मूवी में दिखाई दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी फाइट अच्छी खासी लंबी चल सकती थी मूवी में। इन सब के अलावा दोस्तों अगर टोनी स्टार्क बता देता पास्ट टोनी स्टार्क को कि फ्यूचर्स आए, तो हो सकता है वो उसकी हेल्प करता और 2 इन्फिनिटी स्टोन्स उसे दे देता। लेकिन यहाँ पे फिर टोनी स्टार्क के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से इसे पास्ट मानना पड़ा। यानी दोस्तों अगर ऐसा होता है तो उस टाइमलाइन का जो टोनी स्टार्क है और बाकी एवेंजर्स है वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको राज पता चल गए। और रही बात हम लोग अगर एंशिएंट वन की करें, तो वहाँ पे एंशिएंट वन किसी को कुछ नहीं बताती है, वो सिंपली टाइम स्टोन हल्क को दे देती है और फिर हल्क उनको टाइम स्टोन वापस कर देता है, ताकि उनकी रियलिटी पहले जैसी हो सके। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हो सकता है इसलिए जानबूझ के आयरन मैन वर्सेस आयरन मैन की फाइट नहीं दिखाई गई और कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका को कर दिया गया। हालांकि वैसे ये तो थी थ्योरी, लेकिन जब भी फाइट सीक्वेंस होता तो यहाँ पे चाहे पास्ट का आयरन मैन हो चाहे फ्यूचर का आयरन मैन हो, दोनों कभी हार नहीं मानते। अगर पास्ट का आर्मर पुराना भी है तब भी वो किसी तरह फाइट करने की कोशिश करता, वो अपने बाकी आर्मर्स को एक्टिवेट कर सकता था और बस एक कॉल पे बाकी एवेंजर्स को अपनी हेल्प करने के लिए बुला सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आएगा कि जब कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट हुई थी, तो यहाँ पे हो सकता है उनकी टाइमलाइन पूरी तरह खराब हो गई हो, क्योंकि वहाँ से तो लोकी ऑलरेडी टेसरेक्ट लेके चला गया था। इसलिए हो सकता है अगर आयरन मैन वर्सेस आयरन मैन की फाइट दिखाते तो उस टाइमलाइन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आयरन मैन और दूसरा आयरन मैन एक साथ हो जाते तो उनकी फाइट सीन कैसे चलती? अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्पेशल थ्योरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है आयरन मैन की डेथ से। दोस्तों जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था और उस समय थैनोस और उसकी आर्मी गायब हो गई थी, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके टोनी स्टार्क को क्यों नहीं रिवाइव की? ये बहुत से लोगों के क्वेश्चन है जो माइंड में चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 रीजन सामने है। सबसे पहला रीजन, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन यूज करके टोनी स्टार्क को जिंदा कर देते तो जो इफेक्ट था वो भी रिवर्स हो जाता। फॉर एग्जाम्पल टोनी स्टार्क का मरने से पहले लास्ट इफेक्ट था स्नैप करना, जिसकी वजह से थैनोस और उसकी आर्मी डिसइंटीग्रेट हो गई थी, यानी वो एग्जिस्टेंस से हट गई थी। अब यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज़ टोनी स्टार्क पे करते
वो जो उसका लास्ट इफेक्ट था वो भी रिवर्स हो जाता, जिसकी वजह से थेनोस और उसकी आर्मी फिर से वापस आ जाती है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा इसमें क्या हुआ, अगर थेनोस और उसकी आर्मी वापस आ जा रही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे किल कर सकता है आराम से किसी पावर स्टोन से या फिर कोई और रियलिटी स्टोन से। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। जैसे थेनोस अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता, यहाँ पे थेनोस बहुत चालाक है, वो तुरंत किसी तरह इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लेके फिर से स्नैप करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। और इनमें से हो सकता है एक पॉसिबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज देखे हो, डॉक्टर स्ट्रेंज को लगा चलो टोनी स्टार्क स्नैप करो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे रिवाइव कर दूंगा टाइम स्टोन की मदद से, जैसे उसने वॉन्ग को किया था। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने आगे के और सिनेरियो देखे होंगे तो उन्हें पता चला होगा जैसे टोनी स्टार्क रिवाइव होता है थेनोस आके इन्फिनिटी स्टोन्स ले लेता है, फिर एवेंजर्स हार जाते हैं और कोई भी नहीं बचता है। इसलिए हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा ना किया हो। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है जिनकी डेथ इन्फिनिटी स्टोन यूज़ करने से हुई है उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। ये हो सकता है इन्फिनिटी स्टोन्स का रूल हो। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा तब थेनोस ने तो हाफ ऑफ द यूनिवर्स को ही स्नैप कर दिया था तो वो लोग कैसे वापस आ गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से उनका एग्जिस्टेंस खत्म हुआ था, उनकी डेथ नहीं होती है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस मिटाने में और किसी को डेथ होने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। यहाँ पे थेनोस ने उनको रियलिटी से रिमूव कर दिया था। यहाँ पे अगर हम लोग टोनी स्टार्क की बात करें तो उसकी तो पूरी बॉडी डैमेज हो गई थी इन्फिनिटी स्टोन यूज करते वक्त, इसलिए अगर उसकी डेथ इन्फिनिटी स्टोन्स के इफेक्ट से होती है तो उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता। और दोस्तों शायद यही रीजन था कि नताशा रोमानॉफ भी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी भी डेथ हो गई थी, ना कि इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से उसकी एग्जिस्टेंस हटाई गई थी। यहाँ पे उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था सोल स्टोन के लिए। और यहाँ पे सेम केस हुआ गमोरा के साथ भी। एक साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अपने फाइनल अपडेट की जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 3 से। यहाँ पे दोस्तों ज़ेंडेया का इंटरव्यू हुआ था, यहाँ पे उसने कुछ चीजें रिवील की हैं जो कि कंफर्म भी हैं और नहीं भी। ऐसा कैसे, क्योंकि अगर आप लोग इनका इंटरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे जब इंटरव्यू ने इनसे पूछा था स्पाइडरमैन 3 नाम क्यों है, क्या इसमें 3 स्पाइडरमैन है, तो ज़ेंडेया ने कहा ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब सीधा हुआ ये है कि अगर यहाँ पे लोग का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा भी है, यानी कि एंड्रू ग्राफिट स्पाइडरमैन और टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 में आ भी हैं और ज़ेंडेया को बात पता भी है, तो वो ये सब अभी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक्टर किसी मूवी में आ रहे चाहे अपने कैमियो के लिए चाहे अपने फर्स्ट लुक के लिए, तो वो ऑडियंस को ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक टीजर ट्रेलर उन्हें खुद नहीं बताता। ये सेम केस हुआ था बाकी एक्टर्स के साथ भी। इसलिए दोस्तों अगर स्पाइडरमैन 3 में कोई भी और एक्टर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो आ रहा है या फिर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस आ रहा है, ये सब एक्टर्स कभी भी सामने से कोई चीज़ कंफर्म नहीं करेंगे जब तक स्टूडियोज इनको परमिशन ना दे। इसलिए दोस्तों जो भी चीज़ होगी वो काफ़ी सीक्रेट तरीके से होगी, क्योंकि दोस्तों अभी तरह से बहुत से इंटरव्यू आएंगे जो स्पाइडरमैन 3 के बारे में और भी चीज़ें रिवील करेंगे, क्योंकि अब तक तो स्पाइडरमैन 3 का ऑफिशियल टाइटल भी नहीं रिवील हुआ और जब वो रिवील होगा तो उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग को पता चलने वाला है। हम लोग को दोस्तों बस वेट करना है और ये देखना है कि दिसंबर में ऑडियंस के लिए मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स मिलके क्या सरप्राइज रखते हैं। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड आयरन मैन की व्हाट इफ टीवी सीरीज से और स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।